जेआरसीएम सभी को तेजस मेन के 20वें और सेकेंड लास्ट सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, सभी का दिन बहुत अच्छा गया और शाम भी बहुत अच्छी जा रही है। आज हमारा सेकेंड लास्ट सत्र होने जा रहा है। कल हमारा आखिरी Recording सत्र in होगा। progress. आज सेकेंड लास्ट सत्र होगा, बहुत ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। तो एक डायरी, एक पेन जरूर रखिएगा, मेन पॉइंट्स जरूर नोट कीजिएगा। एक बार कैमरास पे जरूर मुझे डायरी पेन दिखाया आज। बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी की डायरी और पेन देखना चाह रहा हूँ कैमरास पे। पहले तो कैमरास पे सभी ऑन जरूर ऑन करें, वीडियोस सभी ऑन रखें। दूसरा, डायरी पेन। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। जिनके पास है उनके लिए तालियां, जिनके पास नहीं है उनकी मेमोरी शार्प होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ध्यान पूर्वक अपने सत्र को सुनेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सत्र के माध्यम से मिलेगी आप जरूर एब्जॉर्ब करेंगे और ग्रहण करेंगे। तो चलिए एक न्यूज के साथ शुरू करते हैं। न्यूज मैंने शायद आपको कल भी दी थी, आज फिर से वही न्यूज मैं फिर से शेयर करना चाहूंगा। न्यूज ये है कि 4 अगस्त, 4 ऑफ अगस्त 2024 में आपका जोनल इवेंट है। आप पूछते रहते हैं कि जोनल इवेंट कब होगा, जोनल इवेंट कब होगा। तो 4 अगस्त को जोनल इवेंट है। और अगर आप टारगेट्स जो है अपने कंप्लीट करते हैं, पहला टारगेट 7500, 7500 का डबल 15,000, 15,000 का डबल 30,000, 30,000 के बाद 75,000। ये सारे आपके टारगेट्स हैं तेजस मेन के। और अगर आप ये टारगेट्स कंप्लीट करते हैं और पूरे कर पाते हैं तो आपको जोनल इवेंट में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा अवसर है। भीलवाड़ा, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसी जगह हमारा जोनल इवेंट होने वाला है। और बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होने वाला है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। आपके लीडर्स तो जरूर आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे कि जोनल इवेंट कहाँ है। तो 4 अगस्त याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। 4 अगस्त को जोनल इवेंट है। टारगेट्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको जरूर जोनल इवेंट में शामिल होने का मौका मिलेगा। और अगर मैक्सिमम टारगेट आप अचीव करते हैं, सबसे ज्यादा जो कि 75,000 है, तो आपको मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा। और मंच पर सम्मानित होना बहुत बड़ी बात है, साथ साथ एक ट्रॉफी भी प्रेजेंट की जाएगी, आपको ट्रॉफी से भी नवाजा जाएगा। टारगेट्स के लिए आप सभी के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार टारगेट्स आपको फिर से क्लियर कर देते हैं। आप मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल नहीं, थम्सअप से, थम्सअप के माध्यम से जरूर बताइए मुझे स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको। कैमरा उस पर थम्सअप दिखाइए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो चलिए एक बार टारगेट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे 3 महीने के तेजस मेन के टारगेट हैं। आप 3 महीने कब से काउंट होंगे? उदाहरण के तौर पे आपने 10 मई को रजिस्ट्रेशन किया है। अब 10 मई को आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो 10 मई से लेकर मई में जितने भी दिन बचते हैं वो आपके टारगेट का काउंट होगा। उसके बाद जून का महीना पूरा काउंट होगा, जुलाई का महीना पूरा काउंट होगा। तो 3 महीने टोटल आपको पीवी करना है। या तो आप 7500 करें आपकी स्क्रीन पर जैसे, या तो आप 15,000 करें, या तो 30,000 करें, या तो 75,000 करें। और साथ साथ आपको पुरस्कार उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तेजस मेन के टारगेट, माफी चाहता हूँ। तो चलिए आज के सत्र को शुरू करते हैं। एक रिवीजन आप सभी के माध्यम से मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगा कि हमने कल के सत्र में, 19वें सत्र में क्या सीखा था। तो अगर आप वॉलेंटियर करना चाहते हैं और कुछ 2-3 लाइनों में व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने क्या सीखना, आपको क्या सीखने को मिला था, तो जरूर अपना हैंड रेज करें और मैं आपको मौका दूंगा अनम्यूट करने का। आप जरूर बता सकते हैं सभी को कि हमने ये इन्फॉर्मेशन सीखी थी। सबसे पहले चलते हैं रघुवेंद्र सिंह की तरफ। अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। सर, जी। रियल में इस अभियान के अंतर्गत जो व्यक्तित्व विकास है, अगर जिस व्यक्ति ने ये कर लिया, वो अपने साथ साथ अपने साथियों का भी पूरा विकास करेगा। तो कौशल विकास के अंतर्गत व्यक्तित्व का होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि समय कम लेना है, और किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति कितना भी नाराज हो रहा है, अगर हमारे यहाँ आया हुआ है, अगर हम सबसे पहले उसको एक गिलास ठंडा पानी पिला दें, तो वो कितना नाराज हो वो शांत हो जाएगा। ये हमारे व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आता है। तो सर, हमने आपने कुछ बताया था, लेकिन सर मैंने बहुत पॉइंट बनाए हैं कल लिस्ट पे, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं बाद में बनाते हैं। थैंक्स सर। बिल्कुल, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया।
बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप कि पॉइंट्स को ना सिर्फ नोट डाउन करते हैं, आप अपने पॉइंट्स भी डेवलप करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं। घनश्याम भाई, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर, जय हर सिंह। नमस्कार। जय सिंह। आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल। कल सर आपने बताया व्यक्तिगत विकास, उसका उद्देश्य है 15। जो सब बोलेंगे तो मैंने नोट तो किया है, तो टाइम लगेगा। परफेक्ट। तो और दूसरा था कौशल्य विकास, बिल्कुल। इसका प्रश्न था 22। वो भी सब मैंने नोट किया है। आप बहुत ही चाहे बढ़िया। तो बोल सकते हो। टाइम की कमी रहती है घनश्याम जी, बट बहुत इस बढ़िया आपने 22 पॉइंट्स याद रखे, 13-15 पॉइंट्स जरूर याद रखे, तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप सभी ने अच्छे से रिवीजन किया। मेरा मेन जो बोलते हैं रिवीजन करवाने का यही एक रहता है कि बाकी जितने भी साथी मौजूद है सबको एक रिवीजन हो जाए कि हमने क्या सीखा था, और आपका भी एक तरीके से रिवीजन ही हो जाए कि आपने हाँ ये चीजें नोट डाउन करी हैं, और बाकी आने वाले सेशंस में आप उसका फायदा जरूर उठा सके, ये आदत का जरूर फायदा उठा सके। चलिए, आज के सत्र को भी यहीं शुरू करते हैं। वीडियो के माध्यम से ही शुरू करेंगे। एक बार मुझे आप जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है। अगर विजिबल होगी तो थम्स अप कैमरास पे जरूर शो करें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलिए सत्र को शुरू करते हैं। फिर से यही बोलूंगा कि पेन और पेपर अपने पास जरूर रखें। सत्र के दौरान दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो नोट जरूर करें। चैट बॉक्स को डिसेबल कर देते हैं, जिससे कि आप सभी को आसानी रहे नोट डाउन करने की पॉइंट्स की। तो चैट बॉक्स में मैंने डिसेबल कर दिया, अभी आप मैसेज नहीं कर पाएंगे चैट बॉक्स में, ताकि इजीली आप सत्र को आसानी से देख पाए और उसका पूरा लाभ उठा सकें। चलिए सत्र को अब शुरू करते हैं। जय आरसीएम। तेजस मेन के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमें अभियान की हर गतिविधि के लिए फॉलोअप करना होता है। टीम में प्रोडक्ट यूज व खरीद की निरंतरता के लिए, क्लब्स की निरंतरता के लिए, साथियों को सक्रिय करने के लिए, नई ज्वाइनिंग को सक्रिय करने के लिए, सक्रिय साथियों को और बड़े परिणामों के लिए ऐसे कई सारे विषय रहते हैं जिनमें फॉलोअप की आवश्यकता रहती है। फॉलोअप जितना प्रभावशाली होगा उतना ही परिणाम अच्छा होगा। आइए जानते हैं कि फॉलोअप को प्रभावशाली बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, समय से पहले। जलती हुई लकड़ी में और लकड़ी डालने से वह आसानी से जल जाती है, लेकिन बुझने के बाद लकड़ी डालने पर पुनः आग पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारा फॉलोअप करने का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि सक्रिय साथी को निष्क्रिय होने के पश्चात या यूजर को खरीद बंद करने के पश्चात फॉलो अप करना प्रारंभ करते हैं तो हम अपनी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। तुरंत अपने तरीके को बदलिए। फॉलो अप सक्रिय रहते हुए या खरीद जारी रहते हुए ही करना है तो फॉलो अप परिणाम ज्यादा देगा। दूसरा, सबका फॉलो अप। निरंतर ग्रोथ चाहिए तो टीम के हर साथी का फॉलो अप सुनिश्चित करना होगा। यदि हम कुछ साथियों को फॉलो अप के दायरे से छोड़ रहे हैं तो यह तरीका सही नहीं है। आपकी टीम बड़ी है तो आप टीम में कुछ सीनियर साथियों को फॉलो अप करने की जिम्मेदारी दें। आपका काम उनको फॉलो अप करना सिखाने का है, वह जिम्मेदारी जिनको दी है उनका फॉलो अप करने का है। इस प्रकार हम व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करें तो कितनी भी बड़ी टीम के सभी साथियों को फॉलो अप सुनिश्चित कर सकते हैं। वर्तमान में यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव है फॉलो अप कर रहे हैं, बाकी साथी छूट रहे हैं, तो तुरंत इस तरीके में बदलाव की जरूरत है। सबका फॉलो अप करने के लिए अलग अलग तरह की सूची हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि विषयानुसार फॉलो अप होना आवश्यक है। तीसरा, निरंतर व परिणाम आने तक फॉलो अप। किसी साथी का 1 या 2 बार फॉलो अप किया फिर छोड़ दिया तो वह किया हुआ फॉलो अप भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जिस विषय का फॉलो अप है उसके परिणाम आने तक निरंतर फॉलो अप जारी रखना होता है। यदि अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने तरीके में आवश्यक बदलाव लाइए। इसके लिए प्रथम फॉलोअप के समय ही अगली बातचीत का समय निर्धारित कर लें व अपनी सूची में नोट कर लें तो और भी श्रेष्ठ होगा। उदाहरण के लिए, राम अपनी टीम के साथी श्याम से बात कर रहा है कि अमुक 5 काम की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। 3 दिन बाद शाम को हम पुनः प्रोग्राम रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।
ऐसी बात करने के पश्चात 3 दिन बाद की तारीख व समय राम ने अपनी सूची में लिख लिया। इससे श्याम की भी जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे उसके काम में गंभीरता आएगी और फॉलोअप भी व्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा। चौथा, प्रभावशाली फॉलोअप। फॉलोअप शब्द समझने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। यह एक तरह से प्रेरणादायक तरीके से याद दिलाना है, यानी जिस विषय पर आप फॉलोअप कर रहे हैं उस विषय पर सामने वाले की रुचि आपके फॉलोअप के पश्चात और बढ़ जानी चाहिए। सामने वाले को किसी तरह का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। फॉलोअप तारीफमय होना चाहिए। सामने वाले को उसमें अपना हित महसूस होना चाहिए। यदि आप विषय वस्तु पर केवल मुख्य फॉलोअप कर रहे हैं तो अपने तरीके में बदलाव लाइए और फॉलोअप को तारीफमय बनाइए। उदाहरण के लिए, पहला, आपने लिस्ट तैयार कर ली होगी। जल्दी ही आपके घर पर एक होम मीटिंग रखनी है। अभी अभी मैं रामानुज के घर पर होम मीटिंग करके आ रहा हूं। बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। उन्होंने 10 साथियों को बुलाया था। 10 साथियों ने ज्वाइन होने की हां कर दी है, वह भी समूह के साथ। आपके यहां कल शाम को रख लेते हैं। अच्छी तैयारी करते हैं ताकि आपकी भी टीम बड़ी हो सके। हम अपनी ओर से बताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। दूसरा, आपने गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू कर दिया होगा। इसके बहुत ही शानदार परिणाम है। एक वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं, जरूर देखना। तीसरा, आपको जो लिस्ट दी थी आपने बात कर ली होगी। फॉलोअप से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने जो सीखा है उसी तरह से बढ़िया फॉलोअप करके जल्दी मुझे रिपोर्ट भेज देना। अब हमें फॉलोअप की ताकत समझ में आ गई है। इस प्रकार फॉलोअप लिया जा सकता है। आइए अब कुछ सुझावों को जानें। पहला, फॉलोअप के लिए सफलता के अलार्म की डायरी में अलार्म बनाएं। दूसरा, स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग करें। तीसरा, फॉलोअप के लिए टीम तैयार करते रहें। चौथा, साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दें। पांचवां, फॉलोअप के समय सकारात्मक व प्रेरणादायक बातें करनी है। तारीफ करना, उत्साहित रहना आदि अपनी आदत में होना चाहिए। छठा, सूची में या डायरी में आगे के फॉलोअप की तारीख नोट करें। सातवां, सामने वाले की सहजता व अनुकूलता का ध्यान रखें। आठवां, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएं। आइए अब समझते हैं कि प्रभावशाली आमंत्रण कैसे दिया जाता है। हमारे अभियान में अपनी टीम के साथियों व नए साथियों को विभिन्न अवसरों पर आमंत्रित करने की लगातार आवश्यकता रहती है। यह सफलता के लिए अति आवश्यक कदम है। बिना आमंत्रित किए भी काम नहीं चल सकता है। वह आमंत्रण के पश्चात नहीं आए तो भी काम नहीं चल सकता है। इसलिए इस गतिविधि को करना भी आवश्यक है, वह प्रभावशाली तरीके से करना भी आवश्यक है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ज्यादा को बुलाएं। अक्सर ऐसी संभावना रहती है कि जितनों को बुलाया है उसमें से कुछ साथी नहीं आ पावें। इसलिए जितना लक्ष्य है उससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करें। अपने अनुभव के आधार पर यह आकलन आप कर सकते। लगभग आने वालों का क्या औसत रहता है, उसी आधार पर आप संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादा बार कहें। किसी को भी बुलाने के लिए एक बार कहना पर्याप्त नहीं होता है। जिस गतिविधि के लिए बुलाया है वह जब से आपने कहना शुरू किया है उसमें ज्यादा लंबा अंतर है तो आप बीच बीच में याद दिलाते रहें। यदि बहुत कम अंतर है तो भी कम से कम 2 बार तो कहना ही है। तीसरा, तारीफमय आमंत्रण। जिस गतिविधि के लिए आप बुला रहे हैं उस गतिविधि की अच्छी तारीफ करते हुए आमंत्रित करें। आपने केवल सामान्य सूचना के जैसे कह दिया तो सामने वाला उस पर गौर ही नहीं करेगा। इसलिए प्रभावशाली तारीफ होनी चाहिए जिससे सामने वाले की उस गतिविधि के प्रति रुचि बने। तारीफ करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि केवल तारीफ करनी है, विषय वस्तु का विवरण नहीं बताना है, क्योंकि संक्षेप में बताया गया विवरण का सारांश सामने वाला अपनी धारणा के आधार पर गलत भी निकाल सकता है व उसकी रुचि समाप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, आपको किसी सीनियर साथी की सेमिनार के लिए आमंत्रित करना है तो आप यह कह सकते हैं कि एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हमारे सीनियर की सेमिनार है। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देते हैं। हमें जरूर चलना है, ऐसा मौका रोज नहीं मिलता है। आपको यह नहीं बताना है कि किस विषय पर क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। इसी प्रकार मान लीजिए
आपको होम मीटिंग के लिए बुलाना है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे घर पर कोई बड़े आदमी आने वाले हैं जिनके साथ मिलने का प्रोग्राम रखा है या जिनके साथ चाय का प्रोग्राम रखा है। आप भाभी को लेकर जरूर आना, हमारे और दोस्त भी आ रहे हैं। इसी प्रकार उचित समय पर उचित वाक्यों का उपयोग कर आप आमंत्रित कर सकते हैं। एक उत्सुकता सामने वाले के दिमाग में जरूर पैदा करनी है। चौथा, पुनः स्मरण दिलाने की बात कहें। जब भी आप किसी को बुला रहे हैं तभी उनको यह और कहें कि एक बार समय से पहले मैं आपको याद दिला दूंगा। इससे गतिविधि का महत्व बढ़ जाता है। सामने वाले को प्रतीत होता है कि वाकई में कुछ महत्वपूर्ण है जिसके लिए मुझे बुलाने के लिए इतनी जिम्मेदारी उठा रहा है। उदाहरण के लिए, आपको गुरुकुल में बुलाना है। शाम को आप कह रहे हैं कि एक बार आप कल जरूर आओ, बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, हजारों लोग रोज उसमें शामिल होते हैं। मैं आपको कल सुबह 6 बजे एक बार और फोन कर दूंगा। आपकी इतनी गंभीरता का सामने वाले पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, यह जरूर ध्यान रखना है कि आपको उस समय फोन करना भी है, नहीं तो आपका आमंत्रण व्यर्थ हो जाएगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आप उन्हें अपने साथ में लेकर भी जा सकते हैं। पांचवां, टीम का सहयोग लें। आपकी थोड़ी भी बड़ी टीम है तो किसी भी गतिविधि के आमंत्रण के लिए अलग अलग सूची बनाकर टीम में से कुछ जिम्मेदार साथियों को यह जिम्मेदारी दे सकते हो। इससे आपकी प्रक्रिया भी अच्छी तरह हो पाती है व टीम के साथी भी सीखते रहते हैं। आप टीम के साथियों को सिखा सकते हैं कि कैसे बात करनी है। समय समय पर उनसे रिपोर्ट भी ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किसी से मिलने के लिए समय कैसे लिया जाता है। जिस प्रकार आप किसी को आमंत्रित करते हो उसी प्रकार हमें कई बार उनसे समय लेकर उनसे मिलने जाना होता है। जिस प्रकार आमंत्रण के समय उत्सुकता बनाए रखनी है, उसी प्रकार मिलने के लिए समय लेते समय भी उत्सुकता बनाए रखनी है। विषय वस्तु के बारे में वहां जाकर ही बताना है। उदाहरण के लिए यह कह सकते हैं कि एक नए कार्य के बारे में आपसे राय लेनी थी, उसके लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं, या इसी प्रकार से अन्य कोई बात कह सकते हैं। समय लेते समय यह भी ध्यान रखें कि अपनी ओर से समय मांगे, न कि उनसे पूछे कि किस समय आना है। उदाहरण के लिए, हम शाम 7 बजे आना चाहते हैं, क्या यह समय आपके लिए ठीक रहेगा? इसके बाद वह समय उपयुक्त होगा तो वे हां कहेंगे, अन्यथा दूसरा समय तय किया जा सकता है। आज के सत्र में हमने फॉलोअप का सही तरीका सीखा। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है। जय आरसीएम। चलिए, तो फॉलो अप के बारे में हमने आज सीखा, वीडियो के माध्यम से सीखा। आशा करता हूँ सभी ने अ, अच्छे से ग्रहण किया होगा इन्फॉर्मेशन को, और ज़रूर नोट डाउन किया होगा कि कैसे फॉलो अप हम लोगों को करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखने चाहिए फॉलो अप के माध्यम से। फॉलो अप इम्पॉर्टेंट है और एक कला है जो आप सभी को आना बेहद इम्पोर्टेंट है। सत्र के सप्लीमेंट मैं आपको सभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो 20वां सत्र है आज हमारा, और 20वें सत्र का सप्लीमेंट आप सभी के लिए चैट बॉक्स में अब मौजूद है। इसको डाउनलोड करें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और रिवाइज जरूर कीजिएगा, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी शिक्षा को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं चैट बॉक्स में आज के सत्र का असेसमेंट लिंक भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो असेसमेंट लिंक भी आप सभी के लिए चैट बॉक्स में मौजूद है। आप असेसमेंट लिंक के माध्यम से अपनी परीक्षा भी अब कंप्लीट कर सकते हैं। चैट बॉक्स को मैं ओपन कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से लिंक पर क्लिक कर पाएं। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए सप्लीमेंट और लिंक दोनों ही सेंड कर देते हैं। सप्लीमेंट और लिंक आप दोनों मौजूद हैं और आप इसको ओपन कर सकते हैं, सप्लीमेंट डाउनलोड करें और परीक्षा के लिंक के माध्यम से अपनी परीक्षा जरूर कंप्लीट करें। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपके। जानता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस आपके हम कल नहीं ले पाए थे, कल सत्र में हम क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाए थे ज्यादा। आज क्वेश्चंस ले लेते हैं आप सभी के। आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, और अपना क्वेश्चन हो आपके मन में कोई भी तो प्लीज मुझसे पूछें। अभिजीत, अनम्यूट कीजिए आप। रिक्वेस्ट मैंने भेजा है आपको अभिजीत, फिर से भेज देते हैं। यस, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर कि जो असेसमेंट आप भेजते हैं वो
कितने टाइम तक वैलिड रहता है, मतलब उसको कितने टाइम तक हम दे सकते हैं? टाइम लिमिट तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि 24 घंटे में आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है उसकी। फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, उसका टाइम लिमिट नहीं है। क्योंकि कल का जैसे मैंने अभी किया था कुछ टाइम कोई पहले, कल प्रॉब्लम, वाला। कोई प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार आप सभी के लिए सारे सप्लीमेंट भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। कल का लिंक, अगर पुराने लिंक आपको चाहिए होंगे तो मैं आप सभी को बता दूं कि पुराने लिंक मैं सिर्फ सैटरडे को देता हूँ, और सैटरडे को हमारी लास्ट क्लास है कल। तो कल आपको सारे लिंक उपलब्ध करा दिए जाएंगे पुराने, और आप उसके माध्यम से अपना जितनी भी आपकी रिमेनिंग परीक्षा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स मैंने पुराने आप सभी के लिए भेज दिए हैं। सप्लीमेंट्स जरूर मैं टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करता हूँ। चलिए, तो अब सारे सप्लीमेंट्स आप सभी के लिए चैट बॉक्स में उपलब्ध है, जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं सारे सप्लीमेंट्स चैट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। उषा सिंह जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएम सर। जय आर सिंह। सर एक बार तो पेपर हो गया है, दोबारा फिर देना है? नहीं नहीं, आज का देना है आपको बस, जी। पुराने जी, नहीं जो देने आप। छूट गया था सर, वो बीच दे बीच में सकते हैं। जी छूट गया था तो आप भेज दिए ना, इस पे ले कर लेंगे। लिंक मैंने अभी पुराने नहीं भेजे, आज ही का जी भेजा है। पूरा। लिंक मैं कल भेजूंगा, सैटरडे को भेजूंगा, शनिवार को जी भेजूंगा, आप कंप्लीट कीजिएगा तब। जी हाँ, पुराना चाहिए सर। वो सैटरडे कल मिलेंगे आपको, आप कर लीजिएगा कल। जी। जय आरसीएम सर। जय से आगे बढ़ते हैं। आज का असाइनमेंट फिर से मैं आप सभी के लिए असेसमेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर से आप सभी के लिए चैट बॉक्स में अवेलेबल है। आगे चलते हैं। राधे श्याम जी, अनम्यूट कीजिए। Recording stopped. अनम्यूट कीजिए राधे श्याम जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमशेर अली जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएम सर। जय आर सर। सर जैसे मेन में रजिस्ट्रेशन हो चुका है मेरे दोस्त का, और वो एक भी नहीं किया, तो क्या वो दूसरा बार होगा तो उसमें इतनी कर लेगा? उसका लिंक नहीं आया सर उसके। ठीक है, एक बार उनको उनको बोलिए, एक बार कस्टमर केयर को कांटेक्ट करें और उनसे जानकारी लें कि ऐसा लिंक क्यों नहीं आया। लिंक तो आना चाहिए उनके पास, डेफिनेटली आना चाहिए। अगर किसी कारणवश उन तक लिंक नहीं पहुंचा है तो आप एक बार उनको बोलिए कस्टमर केयर को कांटेक्ट करें। साइट पे उनका नंबर अवेलेबल है कस्टमर कॉन्टैक्ट का। कस्टमर्स इंक्वायरी जहाँ करते हैं, तो आप उसके माध्यम से कांटेक्ट कीजिए और उनका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। जय आरसीएम सर। जी हाँ। आगे चलते हैं। सच्चिदानंद जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएन सर। जी से। क्वेश्चन था सर कि एक मेरा डाउन लाइन का मार्च अप्रैल और मई 3 महीना मिला करके 5,000 पीवी हो गया है, और रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे थे तो उसमें बता रहा है 1,800 बाकी है। 1800 बाकी, तो उनका 1800 बाकी है। तो मेरे को बताइए, आप उनको जून के महीने में कितना पीवी है? जून में 1,500 था। ठीक है, 1500 है तो। और मार्च मई में कितना था? मई में भी 15 था, मार्च में था 2,000। मार्च अप्रैल में कितना था? मार्च का काउंट नहीं होगा। मार्च का नहीं होगा, नहीं, इसीलिए अप्रैल में बता कितना था? रहा है। हाँ, इसलिए 15 बता था, रहा था। इसीलिए बता रहा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। ठीक, ओके सर। उमेश कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी हाँ सर। आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है मुझे। तीन महीने में टोटल में करना है, एक बार में नहीं करना। 3 महीने में टोटल में कर सकते हो आप। सॉरी, क्या बोले? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे, सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज़। आप चैट बॉक्स में जी बोलिए। मई, हाँ। ठीक है, समझ गया। आप पूछ रहे हैं कैसे काउंट होगा।
तो आपने रजिस्ट्रेशन जिस महीने में किया है वो महीना पूरा काउंट होगा, और उसके बाद के 2 महीने आपके पूरे काउंट होंगे। चलिए आगे चलते हैं। उषा शर्मा जी, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। सर आज आपने जो का लक्ष्य आपने आज एक दिखाया था, बीच में पोस्टर था, तो पहले की ज्वाइनिंग का भी था क्या, उसको हटा दिया गया, सिर्फ सेल्फ आईडी परचेज का ही रखा गया है अभी? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, आपने सही समझा। जो बी पॉइंट था वो हटा दिया गया है, सिर्फ टारगेट आपका सेल्फ आईडी की परचेज पे ही है। तो सर जैसे हम लोगों का 10 तारीख के पहले हम लोग डायमंड क्लब कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन ग्यारह करेक्ट। तारीख को किया गया है, तो जो 10 के पहले हम लोगों ने किया है मई में, उसको काउंट नहीं किया जाएगा फिर? नहीं, वो काउंट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया जाएगा। सिर्फ 10 तारीख से, जो भी मान लीजिए आपने 11 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया, तो 11 तारीख से 11 तारीख को इंक्लूड करके मई में जितने महीने होते हैं तब से काउंट किया जाएगा। थैंक यू सर। ये रेखा त्रिपाठी जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आर सी। सर ये बोल रही हूँ कि वो ब्लैंक क्यों आ रहा है? मैंने 13वां सप्लीमेंट्स डाउनलोड किया तो ब्लैंक सा आ रहा है। एक बार फिर से ऐसा डाउनलोड क्यों सर? कीजिए आज का सप्लीमेंट। आज का तो ठीक है सर, मैं मेरा सप्लीमेंट उस दिन भी डाउनलोड नहीं हुआ था। मैंने कौन से आज दिन का बात कर रहे हैं आप? 13वां। 13वां और 15, करेक्ट। जी यस तो, सर। तो मैंने आपको बोला था कि एक दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम मैं फिर से भेज देता हूँ। ये एप्लीकेशन जी के थ्रू ओपन करेंगे ना आप, तो ये काम करेगा। जी सर। ओके। थैंक यू सो मच। ये वेलकम। जितेंद्र जी, आप अनम्यूट कीजिए। जितेंद्र सोनी जी। हाँ सर। सर मैंने अपने मैडम का तेजस मेल में रजिस्ट्रेशन किया था 16 मई का, जो ठीक है। कि वो लिंक आया था, लेकिन किसी कारणवश से वो बाहर चली गई थी, इसकी वजह से अटेंड नहीं कर पाई। और ओके। चूंकि कस्टमर केयर में बात की है कि मैडम इतने 10 दिन लगभग अटेंड नहीं कर पाई थी, तो बोले ठीक। कि आप बाकी का सेशन अटेंड कर लीजिए। लेकिन उस ठीक है। लिंक में जब अटेंड करते हैं तो वो खुलता ही नहीं है, खाली घूम रहा है। अच्छा, तो आपने कस्टमर केयर से बात करी एक बार फिर से इस मैटर पे, इस विषय पे? हाँ बात की, बोले कि आप अटेंड कीजिए हो जाएगा, तो फिर वो हो ही नहीं रहा है सर। और अच्छा। इसके बाद सर वो मार्च का महीना खत्म हो गया, तो अप्रैल मई और ये जून, तो 3 जून वाला रजिस्ट्रेशन फिर से मैंने इसमें किया रजिस्ट्रेशन। लेकिन फिर ठीक है। कस्टमर केयर में बात किया कि 3 जून से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अब इसमें भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले नहीं, आपका तो यहाँ 3 जून का रजिस्ट्रेशन दिखाई नहीं रहा है। बोले भाई अब तो ठीक है। फिर समझ में नहीं आया सर, फिर कैसे करें। ऐसी प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। आप कस्टमर केयर को ही कांटेक्ट करें इस चीज़ पे, वही आपका इशू रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो टूल्स नहीं है। मैं आपका जो जी आईडी पे आप परचेज वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं वो मैं तो चेक नहीं कर पाऊंगा। आप कस्टमर केयर को जी। कांटेक्ट करें, उनको सब ये चीज़ मेंशन करें, क्लैरिटी से हमने बताएं। मैंने इस चीज को पूछा था कि मैडम मैंने दोबारा रजिस्ट्रेशन किया है, 3 जून से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो एक दिन बीत गया, कोई लिंक भी नहीं आया। तो मैंने फिर 4 तारीख को, 4 जून को मैं पूछा, तो वो बोले कि नहीं लिंक तो गया, बोला नहीं आया मैडम। तो चेक किए तो बोले नहीं, आपका 3 जून का रजिस्ट्रेशन दिखाई नहीं रहा है। बोले आपका ठीक है। 16 जून ये 16 मई वाला दिखा रहा है। मतलब वो तो अटेंड ही नहीं हो पाया है, तो मैंने इसलिए नेक्स्ट वाला कर दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक काम कीजिए, मेल लिखिए। साइट पे एक मेल भी मेंशन होगा, मेल आईडी भी, आप सारी चीजें मेंशन करके एक मेल डाल जी दीजिए। उसका रिवर्ट जरूर जी। आएगा आपके पास। ओके ओके सर। ओके। थैंक चलिए, आज इतने ही क्वेश्चंस ले पाऊंगा मैं। आज के सत्र को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आज हमने क्या सीखा, मैं एक बार रिवाइज आपको करा देता हूँ। आज हमने फॉलोअप के बारे में जाना, कि फॉलोअप लेना और ध्यान रखना कि फॉलोअप कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले तो मजबूत संबंध बनाने में आपकी जरूर हेल्प कर सकता है। तो साथ ही तो आप बिल्कुल इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मजबूत संबंध बनाने में भी बहुत हेल्प करेगा। और बेहतर ढंग ढंग से समझने के लिए, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आप सप्लीमेंट्स को रिवाइज करते रहें। एक और चीज मैंने, जैसे हमारे 19वें सत्र में आया या 18वें सत्र में हमने सीखा था अलार्म डायरी के बारे में।
तो इसलिए फॉलो अप को इम्पोर्टेंस देते हुए आप अलार्म डायरी में भी सेव करें उसको कि ये फॉलो अप मुझे इन साथियों से लेना है। तो फॉलो अप से आप संबंध बना सकते हैं और आप अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हैं फॉलो अप से। और एक तरीका जो सही फॉलो है फॉलो अप का, अगर वो अपनाएंगे तो आपको डेफिनेटली समूह बढ़ाने में भी साथियों के साथ साथ समूह बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करेगा और एक प्रक्रिया बनाएगा। इसी के साथ हम आज के सत्र को कंक्लूड करते हैं। कल हमारी मुलाकात एक नए सत्र के साथ होगी, एक नए सेशन के साथ। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।